अली अशफाक साहब जो एंकर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब के वकील हैं, अभी चूँकि डुडियाल थाने के अंदर इस वक्त ये मुलाकात करके आए हैं और लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, परेशान हैं। एक तो उनकी हालत बताइए और क्या अभी उनको अदालत में पेश किया जा रहा है, आपकी क्या उनसे गुफ्तगू हुई है जो आप बताना मुनासिब समझे? मैं अपने दोस्त इमरान रियाज खान से जो है वो अभी मिला हूँ। अंदर चूँकि आपने देखा कि ना सिर्फ ये है कि मुल्क में लोड शेडिंग है, लेकिन उस लोड शेडिंग का बहाना बना के पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पर्टिकुलरली जिस सेल में इमरान खान को रखा हुआ है, इमरान रियाज के लिए ख़ास कर लोड शेडिंग की जाती है कई कई घंटों, और खाना उसको नहीं दिया जाता। पानी जो है वो मतलब अब ये इंतहाई शर्मनाक किस्म की बातें हैं कि खाना और पानी की सहूलत उसको जो है वो मौजूद नहीं है, और तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है। मुलाकात हुई है मेरी और हौसला बुलंद है, बिल्कुल जुर्रतमंदी से, बर्दाश्त से। एक मुसल्ला उसके पास है, नमाज़ पढ़ रहा है, एक तौलिया उसके पास है, और एक सिर्फ जो जानमाज़ तौलिया और एक राउंड गद्दा है उसके पास, जो किसी मुसाफिर के पास होता है छोटा सा। ये तीनों चीज़ें रख के अपना तकिया लेके सिर्फ कुरान पाक जो उनसे पढ़ रहा है, प्लस बुक्स पढ़ रहा है और अपने नोट्स जो बना रहा है। इसके अलावा बिल्कुल हौसले में है। अगर ये उसको सोने नहीं दे रहे तो उसका पैगाम ये है कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं सोने देते, कोई बात नहीं, मेरा सोना इतना ज़रूरी नहीं है, अवाम का जागना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, कर लें जितना होता है, जिस हद तक होता है आप कोशिश कर लें। आपको यकीनन सुबह जब इमरान रियाज खान आपको नज़र आएगा, खदशा हमारा है कि आज रात के पहर बग़ैर हमें नोटिस दिए ये अटेम्प्ट की जाएगी, बग़ैर अदालत में पेश किए, और अदालत में हमारे यानी कि हमारी वकला की रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर, हमें मौका दिए बग़ैर, हमारा केस सुने बग़ैर इसको अदालत से जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है। रात के लेट नाइट बिल्कुल करें, लेकिन हमें नोटिस देना लाजमी है। नहीं तो फिर अगर इस तरह नहीं करते तो फिर कल सुबह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इमरान पहुंचेगा अदालत में और इस केस की मज़ीद समाअत होगी, तो इंशाल्लाह बारिक तआला आप देखेंगे कि उसकी जुर्रतमंदी, उसका हौसला वो किस तरह का है कि पिछले 3 दिन से ये सारे हालात चल रहे हैं। आप उसके चेहरे पे भी जो है वो खुशी भी देखेंगे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखेंगे, आप उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो पहले से कहीं गुना ज़्यादा देखेंगे। आप उसको पहचानेंगे हर गुजरते दिन के साथ कि असल इमरान रियाज खान वो कौन है। तो हौसले में है, इंशाल्लाह कल मज़ीद प्रोसीडिंग होगी। ये हमारे इल्म में आ चुका हुआ है, ये हमारे इल्म में है कि लाहौर के SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन ने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को एक लेटर लिखा है कि उनके इल्म में आया है कि इमरान रियाज को पहले ही इस मुकदमे में जेल भेज चुके हैं, जिसकी बेसिस पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल ने एक ऑर्डर पास किया, फॉरवर्ड किया इलाका मजिस्ट्रेट को, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया है कि इमरान रियाज खान को 24 घंटे में अदालत के सामने पेश किया जाए, यानी कि स्टैट्यूटरी पीरियड में। जो कि हमारा वर्शन ये है कि चूँकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो इस मुकदमे में कल दोपहर 12 बजे के गिरफ्तार है, तो आज वो स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा हो चुका है। लेकिन चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको जितनी आप इसको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने हमें एक रात मज़ीद मेहमान बना लिया, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं है, चंद दिन ज़्यादा हो जाएंगे, चंद महीने ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हर गुजरते दिन, हर गुजरते वक्त के साथ उसका हौसला, उसकी डिटर्मिनेशन, ये तमाम हार्ड से फेस करने की बढ़ती जाएगी, और आप उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपका शुक्रिया। शायद अपनी ज़िंदगी में वो पहला इतना मजबूत नहीं था जितना कि पिछले 3 दिनों में नज़र आया, और मेरा तजर्बा ये कहता है उसके बारे में कि जितना आप उसको तकलीफ़ देंगे उतना ही वो उसका हौसला उभर के बाहर आएगा। अच्छा, सिर्फ ये बताइएगा कि उनको फिजिकल कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया? इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आज के जदीद दौर में फ़िज़िकल टॉर्चर, यानी कि टॉर्चर की डेफिनेशन में जो फ़िज़िकल टॉर्चर है वो सबसे लोएस्ट डिग्री है। आप साइकोलॉजिकल और मेंटल टॉर्चर देते हैं, और इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर होता नहीं है।
हो नहीं सकता कि एक बंदा मुसलसल आप उसको जगाए रखें किसी ना किसी बहाने से। आपने उसके सेल के अंदर कैमरास लगाए हैं, कोई बात नहीं, विच इज़ फाइन। आपने उस कैमरा के बावजूद भी 3-3, 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो उसके बिल्कुल साथ बिठाए हैं, जो कि घंटों घंटों ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं। और आपने गैर मुतलका लोग, गैर मुतलका पुलिस के अलावा भी जो सा लोग पुलिस स्टेशन में बिठाए हुए हैं, वो किस लिए आपने बिठाए हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे बेशुमार लोगों ने बताया है, जिसकी बुनियाद पर मैं ये बयान दे रहा हूँ कि कुछ गैर मुतलका लोग भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या पुलिस अपने खुद तफ्तीशों के अलावा भी जो सा है कोई और तफ्तीशें भी कर रहे हैं? और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना ज़रूरी है। आपने ये तमाम अंदर का अहवाल जो सा वो जान लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये हौसला हमारा बढ़ता जाएगा। हम पूरी डिटर्मिनेशन से इमरान के मुकदमात का सामना करेंगे और पूरे ऑनरेबल तरीके से करेंगे और डिग्निफाइड मैनर में करेंगे, कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके साथ इतनी एकेडमिकली और प्रोफेशनली इतने अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये हमारे मसाइल जल्दी हल करेगा और बखुशी ही हमारा टाइम गुजरेगा। अच्छा, अभी तक कोई उन्होंने बताया कि उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है? जो FIRs उनके ऊपर जिनका इंदराज हुआ है, ज़ाहिर है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, कोई पूछ की हो क्या इस वक्त जो है? सिर्फ फर्जी रस्मी अलामती कार्रवाइयाँ पूरी कर रहे हैं और तफ्तीश यहाँ पे मयार यानी कि जो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और बाइस्ड यानी कि अनबाइस्ड जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इम्पार्शल, वो तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन मुकदमात में। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ये कई जजमेंट्स हैं जिनकी ये वायलेशन है। सुगरा बीबी केस 2019 SCMR ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ उसकी नॉमिनेशन की बेसिस पे स्ट्रेट वे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने इमरान रियाज खान को एक भी मरतबा समन नहीं किया, आपने उसको सफाई का मौका दिया ही नहीं है, एक भी मरतबा तफ्तीश नहीं की, बराह रास्त नामजदगी की बुनियाद पर आपने पे दर पे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में हमें कतई तौर पर ज़र्रा बराबर 1% भी मेरिटोरियस इन्वेस्टिगेशन की तवक्को ना है और ना ही इमरान रियाज खान से कोई तफ्तीश कर रहा है। तफ्तीश सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना और जवाज़ और बुनियाद बना के इसको टाइम वेस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन का रिटोरिक जो है वो यहाँ पे ये वर्शन और रिटोरिक और ये बुनियाद जो से बनाई जाती है, एज सच कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उन्होंने क्या आपको पुलिस ने अभी जब अंदर थाने में आप इमरान रियाज साहब मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया पुलिस ने कि कल हम यहाँ पर चकवाल की मकामी अदालत में पेश करने जा रहे हैं? देखें, ये यहाँ पे चूँकि SHO और DSP साहब जो सा बैठते हैं, कानून की रोशनी में तो ये मुतलका अफराद हैं, लेकिन इस वक्त जो हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हुई है मेरी नज़र में इनकी अपनी कोई पर्सनल अथॉरिटी है ही नहीं है। इनके मुताबिक तो यही है वाज़े तौर पर कि कल ही हमने पेश करना है और ये हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर कहाँ से है ये तो अल्लाह जानता है, ऊपर तो अल्लाह की ज़ात बैठी है, ये इनके अफसरान है। अब इनके अफसरान किस सतह पर और उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये इस वक्त मशकूक हैं। तो इस हालात में कहना तो इनका यही है, यकीन दिलाया गया बार बार। आज भी जो सा है ये जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है इस लेवल पे ये अपना रिमोर्स शो करता है, शर्मिंदगी शो करता है कि हमसे गलत काम कराया जा रहा है, हम मजबूर हैं, हमारी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जो सा कर दी जाएगी, हम अपना काम, हम मजबूर हैं, हम नौकरी पेशा आदमी, हमारे पास इसके अलावा कोई नौकरी नहीं है। इस मुल्क की यही बदकिस्मती है कि इदारे कानून के मुताबिक काम नहीं करते, सरकार की नौकरी करते हैं। जो लोग ऊपर इदारों में बड़े इख्तियारात लिए बैठे हैं वो इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करनी भी पड़े तो बआसानी करा लेते हैं और एक ये रूटीन है हमारे मुल्क की। तो यकीन तो ये दिलाया गया है कि सुबह करेंगे। बाकी हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर भी, अभी मैं मिल के आया हूँ, हम बाहर भी रहेंगे। इमरान के फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वकला हैं, वो पूरी रात जो हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी जो से मौजूद रहेंगे और पूरी रात उसके वकला और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर भी रहेंगे ताकि जो हम सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बचा जा सके। ये हमें सरप्राइज़ देने के लिए बड़े इन्होंने सरप्राइज़ हमें देने, हम उसके लिए तैयार हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम कोई 40-50 लोग हैं और किसी मुकदमे की पैरवी अगर अच्छी हो जाए ना तो 1-2 लोग ही काफ़ी होते हैं, यहाँ 40-50 लोग उसके लिए हैं। थैंक यू। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, लेके रहेंगे आजादी, थाना डुडियाल है।
भी देगा। इस वक्त जो हालात हैं वो आप मुलाहिजा कर चुके हैं। इमरान रियाज खान से उनके वकील मियाँ जो अली अशफाक हैं उनकी मुलाकात करवाई गई है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो है वो अभी यहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल है कि उनको अदालत के अंदर रात गए किसी भी लम्हे पेश किया जा सकता है। तो इस वक्त अमली तौर पर जो यहाँ पर उनके चाहने वाले हैं उन्होंने एक धरना आप समझें कि दिया हुआ है कि किसी भी वक्त उनको, चूँकि बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह का ये एक जुडिशल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम पर सवालात उठ रहे हैं कि जो काम आज पूरा दिन बल्कि 3 दिन से जिस तरह हर अदालत के अंदर घुमाया जा रहा है और फिर जो जजेस हैं वो भी बातें छुपा रहे हैं, बजाय अदालत के अंदर जो ओपन हेयरिंग है वो जिस तरीके से हुई है ऐसे ही बर वक्त फैसले होते, लेकिन मामले को लुटकाया जा रहा है। ज़ाहिर है उनको जो है वो इस वक्त टार्चर किया जा रहा है ताकि वो नींद पूरी ना कर सकें, लेकिन उनका कसूर क्या है? पाकिस्तान का उन्होंने मुकदमा पेश किया है, कुछ सवालात जो है वो उन्होंने उठाए हैं, बजाय इसके कि दलील के साथ उनके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। चूँकि सवालों के जवाब जब नहीं होते तो फिर इस तरह के फाशिस्ट किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लोग आज रात भी यहाँ थाने के सामने भी और चकवाल की कचहरी के सामने भी ये सारी सूरत हाल जो है वो मुलाहिजा करेंगे कि इस मुल्क के अंदर रात को भी कभी कभी अदालतें खुलती हैं, कभी दिन को खुलती हैं, लेकिन आम आदमी जो है यहाँ अगर तौहीन होती है तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की होती है। आम 22 करोड़ आवाम उनकी कोई इज़्ज़त वक़ार नहीं है कि शायद उनकी जो तौहीन की जाती है, जो उनके जो है वो धज्जियाँ बखेरी जाती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जमहूरी रवायात को जिस तरह कुचला जा रहा है वो आपके सामने है। चूँकि लोगों को अंदर थाने के अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर जो है वो वकला की जो टीम है और मकामी MNA साहब, MPA साहब उनको जाने दिया गया और अब जो भी लेटेस्ट सूरत हाल होगी उनको जेल में ले जाते हैं और अगला जो भी कदम उठाएंगे अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।